नमस्कार बच्चों। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब बात करते हैं आज के विषय में। तो आज की वर्कशीट में दिया है कि बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मचिया होता क्या है। तो ये बैठने के उपयोग में आने वाला सूतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। तो आपने देखा होगा जैसे चारपाई सूतली से बनी हुई बड़ी होती है, तो वैसे ही एक छोटी आकार की होती है जो कि चौकोर होती है और वो बैठने के काम होती है। तो उसे हम मचिया कहते हैं, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। अब यहाँ पर जो मेरा शब्द है वो लेखक के लिए आया है, यानी लेखक का समय जो था वो बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लला कहा करता। कौन? बदलू। बदलू लेखक को लला कहता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। आपने देखा होगा जब किसी लड़की का विवाह होता है, कोई नई नई जिसकी शादी होती है, तो हाथ में उसकी चूड़ियां होती हैं। तो यहाँ पर बदलू उस चीज़ की कल्पना करता था कि किसी नवविवाहित युवती ने यानी किसी औरत ने उसकी चूड़ियाँ जो है वो पहनी हुई है। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं जो चूड़ियाँ बेचने का काम करता है, चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, तो उसे कहते हैं मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चला आ रहा है। तो यहाँ पर पैतृक पेशा था उसका चूड़ियाँ बनाना। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी बहुत डिमांड थी उसकी। उस गांव में तो सभी स्त्री उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था, यानी चूड़ियों को पैसे के बदले नहीं देता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। ये बहुत उपयोगी यहाँ पर बात लिखी है, वस्तु विनिमय। इसके बारे में परीक्षा में बार बार आता है। तो वस्तु विनिमय होता है रुपयों पैसों से ना खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे आपने कुछ अन्न दिया, अन्न के बदले में कोई सब्जी ले ली। पहले इस तरह का काम चलता था, यानी एक वस्तु देकर अपनी पसंद की दूसरी वस्तु उसके बदले में ले लेना। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ता नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु वह विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा यानी वो जो विवाह के समय पहना जाता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मेहनत लगी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता।
जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, काम करते समय टूट जाती हैं। तो जब बदलू देखता कि लाख की मजबूत चूड़ियाँ छोड़कर औरतें जो है कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं, उसके जो काम है उसको महत्व भी उतना नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे उसके काम का महत्व भी कम होता जा रहा है, तो उसे चिढ़ होती थी इस बात से, और वो कभी कभार गुस्से में खरी खोटी सुना दिया करता था। तो बात करते हैं इस वर्कशीट पे आधारित प्रश्नों की। तो यहाँ पर लिखा है, सोचकर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। तो अक्सर हम जो भाई बहन या दोस्त हैं आपस में एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेते हैं। तो आप कोई भी इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने दिया है कि मैं अपने रंग देकर, यानी कि जो पेंसिल कलर है या कोई भी रंग देकर अपने भाई से उसकी कलम ले लेता हूँ। अनेक बार हम अपनी पसंद के अनुसार खाने की चीज़ भी बदल लेते हैं। आपने देखा होगा किसी भाई को रसगुल्ला पसंद होता है, किसी को जलेबी पसंद होती है, तो कई बार घर में कोई चीज़ आती है तो हम अदला बदली कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। कांच की चूड़ियां कमज़ोर होती हैं और टूटकर कलाई में घुस जाती हैं, यानी इनसे चोट लगती है। दूसरा, मेहनत से बनाई लाख की मजबूत चूड़ियों को कम पसंद किया जा रहा है, यानी कि औरतें जो हैं कांच की कमज़ोर चूड़ियों को चुन रही हैं, इसकी मजबूत लाख की चूड़ियों को नहीं चुन रही, या इसके काम का जो महत्व है वो कम होता जा रहा है। इन कारणों से बदलू को गुस्सा आता था कि जब। अगला प्रश्न है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो पैराग्राफ में ये पंक्तियां दे रखी हैं कि लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। अंतिम प्रश्न है कि कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। तो गद्यांश में आए उन मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ पर देखें, जैसे कसर निकालना, कमी को पूरा कर लेना, दो चार सुनाना यानी खरी खोटी सुनाना, कुछ